नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिलसी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। व्यक्ति की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। गांव के ही निकट पुराने भट्टे के पास सुबह के वक्त लोगों ने शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। बिलसी थाना क्षेत्र के रिसौली गाँव का पूरा मामला। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने मकर संक्रांति पर्व के दृष्टिगत राजघाट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने मकर संक्रांति पर्व के दृष्टिगत बिलग्राम थाना क्षेत्र के राजघाट का निरीक्षण किया। एसपी ने राजघाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों को दिए निर्देश। श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हाथरस में सादाबाद तहसील क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। धरना देकर नारेबाजी भी की। देखिए ये रिपोर्ट। सादाबाद तहसील क्षेत्र में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया। धरना देकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के पदाधिकारी का आरोप था कि भारतीय किसान यूनियन चरण सिंह के मंडल अध्यक्ष निधिराज यादव और किसानों के साथ कानून और राजस्व निरीक्षक ने अभद्र टिप्पणी की है। पदाधिकारी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि गांव नगला महासुख में 11 जनवरी को जमीन की पैमाइश हो रही थी। मौके पर निधिराज यादव मंडल अध्यक्ष पहुंच गए। किसानों की समस्याओं को देखा। इसी पर कानूनगो राजस्व निरीक्षक भड़क गए और अभद्रता करने लगे। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह ने लेखपाल को सस्पेंड करने की मांग की है। इस दौरान धर्मेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष निधिराज यादव, मंडल अध्यक्ष रविंद्र प्रधान, प्रदेश महासचिव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मैनपुरी में डिजिटल अरेस्ट करके आम लोगों और उनके परिजनों या फिर उनके बच्चों को रेप केस में झूठा फंसाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को मैनपुरी जनपद के साइबर क्राइम थाना पुलिस के द्वारा सफलता हासिल करते हुए डिजिटल अरेस्ट करके आम लोगों और उनके परिजनों या फिर उनके बच्चों को रेप केस में झूठा फंसाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रजापति कॉलोनी आगरा रोड निवासी तेजपाल ने थाना साइबर क्राइम पुलिस को प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि एक व्हाट्सएप नंबर पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई थी, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने हुए था और अपने आप को क्राइम ब्रांच दिल्ली का इंस्पेक्टर बता रहा था। उसने कहा कि तुम्हारा लड़का एक लड़की के रेप केस में 5 लोगों के साथ पकड़ा गया है। यदि लड़के को बचाना चाहते हो तो बताए गए खाते में 5 लाख रुपए जमा कराओ, जिसके पर उसके द्वारा बताए गए खाते में 38,000 रुपये जमा करा दिए गए। जिसके बाद काफ़ी रुपयों के लिए दबाव बनाया और घर से बाहर ना जाने और बाहर किसी अन्य व्यक्ति से बात ना करने के लिए भी दबाव बनाया गया, जिस पर थाना साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने पीड़ित के द्वारा बताए गए खाते और अन्य प्रपत्रों पर जांच की तो साइबर अपराध को अंजाम देने वालों के पास तक पहुंचते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने अपना नाम आकाश कुमार गुप्ता और तनु कश्यप बताया है। वहीं पकड़े गए शातिर अभियुक्त आकाश से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि हमारे साथी विवेक कुशवाहा द्वारा एक सीरीज के मोबाइल नंबरों को फ़ोन करके उनके परिचितों को गिरफ्तार करने का झांसा देकर लोगों से फर्जी बैंक खातों में रुपए डलवाए जाते थे, जिसमें फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराए जाते थे और एटीएम मशीनों से रुपए निकाले जाते थे। उन रुपयों को आपस में बांट लिया जाता था। इस प्रकार के अपराध में मामले में तनु अपने साथ अभियुक्त विवेक के साथ पहले भी थाना सिटी रायकोट लुधियाना पंजाब से जेल जा चुकी है। जब ये लोग जेल से बाहर आए तो फिर से इसी काम को करके घटनाओं को अंजाम देने लगे। पशु चोरी का मामला है। चोर देखिए, कई दिनों से सूचना आ रही थी विभिन्न माध्यम से कि पशु चोरी की वाकयात हो रही है। इसमें थाना ओछा में भी ऐसी सूचना आई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें
एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम जो काम कर रही थी उन्होंने होमवर्क स्टार्ट किया, जिसमें 2 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं, मोहसिन और साहिल, इनको पकड़ा गया। जब इनसे बातचीत की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये अलग अलग जगहों पे पशु चोरी के काम करते थे और इनका एक नेटवर्क था, और रात में कैसे गाड़ी को लाना है, किस तरह पकड़ना है, इसकी एक सेट ड्रिल थी। ये गैंग बहुत अच्छा वर्कआउट किया गया है थाना प्रभारी के द्वारा, सीओ साहिबान के द्वारा, और एडिशनल साहब ने स्वयं इसको देखा है। और इसके जब आपराधिक इतिहास देखे गए तो इनके 4 या 5 आपराधिक इतिहास अभी हमारे सामने है और भी हम खोज रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है जिसमें हम लोग आगे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसे इनके विरुद्ध जो अगर और भी गैंग पंजीकरण और आपराधिक इतिहास अगर मालूम होते तो आगे की भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इनसे जो सामान बरामद हुआ है, करीब एक पिकअप है, 2 तमंचा है, 315 बोर के जो मैं होते हैं आपके गोलियां वगैरह, 21,000 रुपये इनके से बरामद की गई है। और ये जो आगे भी जो जितने भी थाना क्षेत्र में हैं इनके रिकॉर्ड और खंगाले जा रहे हैं, आगे भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कॉल आया था जिसमें एक व्यक्ति है जिसको कॉल आता है, उसको कहा जाता है कि आपके बेटे को दिल्ली के क्राइम ब्रांच द्वारा अरेस्ट किया गया है, 5 लोगों के साथ अरेस्ट किया जा रहा है किसी मामले पे। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसको छुड़वाना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। एक अमाउंट की मांग की गई, लगभग 5 लाख की मांग की गई थी। पिता थोड़ा सदमे में आ जाते हैं और अपने बच्चे को इस मुसीबत से बचाने के लिए 38,000 रुपये तत्काल ही एक अकाउंट नंबर पे आपको ट्रांजेक्शन करते हैं। वादी को संदेह होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, वो हमारे जो थाना है और हमारे ऑफिसर हैं उनको संपर्क करते हैं, तत्काल इसमें कार्रवाई की जाती है। जब इस पर जब होमवर्क स्टार्ट होता है तो देखा जाता है कि ये कॉल अलग अलग जगह से आई है, और इसमें जो कॉल करने वाले हैं एक महिला भी है और उसके साथ एक पुरुष भी है। जो 3 सस्पेक्टेड नाम आए थे, इसमें एक आकाश, तनु और विवेक, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक महिला और एक पुरुष की। एक विवेक वांछित है। जब इनके आपराधिक इतिहास को टटोला गया तो देखा गया कि इनके आपराधिक इतिहास भी है और आगे पहले भी ये इस तरह के कृत्य कर चुके हैं। ये एक नया मामला नहीं, इस तरह के कई मामले आते हैं। इसमें ज़रूरी है कि जिस तरह हमारे साइबर थाना की टीम ने बहुत ही कुशलता से और इस नेटवर्क को खोला है और आगे भी ट्रेस कर रहा है कि किस मोड में ये काम करते हैं। हमारी आपसे अपील भी होगी कि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें जागरूकता फैलाने की भी ज़रूरत है कि इस तरह के कोई पैनिक कॉल होते हैं तो वो बिल्कुल ये माना जाए कि पहले उसकी वेरिफिकेशन कर लिया जाए, तब ही जाके कोई एक्ट किया जाए। हमारे साइबर थाना की पुलिस 24 घंटे एक्टिवेट है और उनके CUG नंबर भी है। कभी इस तरह की कोई बात आती है तो तत्काल आप कॉल कर सकते हैं। चूँकि टीम ने अच्छा काम किया है तो हम इसको एक अलग से पुरस्कृत भी करें। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।